नमस्कार। आज हम घरों में एक बहुत आम पर अहम परेशानी पर बात कर रहे हैं। हाँ, वो है गलत दिशा में बना टॉयलेट। बिल्कुल। और इसका एक ऐसा दिलचस्प हल ढूंढेंगे जिसमें कोई तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, सिर्फ एक पेंटिंग का इस्तेमाल करके। ये जानकारी मतलब जो स्रोत है हमारे पास वो वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। सही कहा। ये भारत का प्राचीन विज्ञान है जो घर की ऊर्जा, दिशाओं के संतुलन पर फोकस करता है। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक सही पेंटिंग गलत दिशा में बने टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी को कम कर सकती है, ये बदल सकती है। बिल्कुल, उसे संतुलित कर सकती है। पर क्या ये वाकई मुमकिन है? मतलब बिना दीवार तोड़े सिर्फ एक तस्वीर टांगने से वास्तु दोष ठीक हो सकता है? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं आज। हाँ, क्यों नहीं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वास्तु में हर दिशा का अपना एक महत्व है। हाँ, जैसे उत्तर दिशा है, वो करियर और नए मौकों से जुड़ी है। दक्षिण पूर्व दिशा धन और आत्मविश्वास से। अच्छा। उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण, वो मानसिक शांति और अध्यात्म के लिए है। दक्षिण पश्चिम रिश्तों और स्थिरता के लिए। और पूर्व दिशा वो विकास और सामाजिक जुड़ाव के लिए। और टॉयलेट जिसे वास्तु में विसर्जन मतलब एक तरह से नीचे जाने वाली ऊर्जा का स्थान मानते हैं। हाँ, तो अगर ये इन जरूरी दिशाओं में आ जाए तो ये उन दिशाओं से जुड़ी मतलब जीवन के उन पहलुओं की ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। बिल्कुल, या दूषित कर सकता है, ऐसा कह सकते हैं। और यहीं पर पेंटिंग एक उपाय की तरह काम करती है। एक प्रतीकात्मक उपाय। हाँ, प्रतीकात्मक लेकिन शक्तिशाली, उस दिशा की ऊर्जा को सुधारने के लिए। ठीक है, तो दिशाओं के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं उत्तर पूर्व ईशान कोण। घर का सबसे पवित्र कोना माना जाता है ये। हाँ, बिल्कुल। अगर यहाँ टॉयलेट हो तो क्या असर होता है और कौन सी पेंटिंग मदद कर सकती है? देखिए, उत्तर पूर्व जल तत्व और शांति की दिशा है। यहाँ टॉयलेट होने से अक्सर उलझन, फोकस की कमी, प्रेरणा में कमी ऐसी चीजें महसूस हो सकती हैं। अच्छा। तो उपाय के तौर पर ध्यानमग्न बुद्ध की तस्वीर लगा सकते हैं, या फिर कोई शांत बहता झरना या सफेद कमल की पेंटिंग। रंग कौन से? नीला या सफेद? हाँ, नीला या सफेद रंग यहाँ बहुत शुभ है। ये चित्र शांति लाते हैं और जल तत्व को संतुलित करके मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये तो दिलचस्प है। अब अगर टॉयलेट अग्नि तत्व की दिशा मतलब दक्षिण पूर्व में हो, वहां क्या दिक्कतें आती हैं और कैसा चित्र लगाएं? दक्षिण पूर्व अग्नि तत्व और धन के प्रवाह से जुड़ा है। यहाँ टॉयलेट होने से अक्सर आत्मविश्वास में कमी आती है और पैसों से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो उपाय के तौर पर यहाँ लाल रंग की कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लगा सकते हैं, या जलती हुई आग जैसे बोनफायर की तस्वीर, या फिर त्रिकोण आकार वाली कोई लाल या नारंगी पेंटिंग। मतलब अग्नि तत्व को जागृत करने के लिए। एकदम सही। ये चित्र अग्नि तत्व की ऊर्जा को फिर से जागृत करते हैं, उस दिशा की शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, अग्नि तत्व समझ आया। लेकिन अगर प्रॉब्लम रिश्तों और स्थिरता वाली दिशा में हो, मतलब दक्षिण पश्चिम में, ये पृथ्वी तत्व की दिशा है ना? बिल्कुल सही, ये पृथ्वी तत्व की दिशा है, स्थिरता लाती है। यहाँ टॉयलेट होने से भावनात्मक अशांति हो सकती है, रिश्तों में तनाव, झगड़े, जीवन में एक अस्थिरता सी महसूस हो सकती है। तो इसे कैसे संभालें? यहाँ उपाय हैं, जैसे हंसों का जोड़ा, प्रेम और साथ का प्रतीक है वो। हाँ। या फिर किसी मजबूत पहाड़ का दृश्य लगा सकते हैं, या पीले रंग की कोई लैंडस्केप पेंटिंग। रंग कौन से? पीले? हाँ, पीले, बेज या हल्के भूरे रंग, ये इस दिशा के पृथ्वी तत्व को मजबूत करते हैं, स्थिरता लाते हैं। समझ गए। अब उत्तर दिशा की बात करते हैं। करियर और आर्थिक अवसरों से जुड़ी दिशा, यहाँ टॉयलेट हो तो? उत्तर दिशा भी जल तत्व से ही जुड़ी है, करियर और धन के प्रवाह को दिखाती है। यहाँ टॉयलेट होने से करियर में रुकावटें आ सकती हैं या आर्थिक प्रवाह में बाधा। अच्छा, तो इसका समाधान? इसके लिए ऐसी पेंटिंग लगाएं जिसमें कोई शांत नदी या झील हो, और ये ध्यान रखें कि पानी घर की ओर आता हुआ दिखे, बाहर जाता हुआ नहीं। ये जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। गोल्डफिश की पेंटिंग भी लगा सकते हैं, या जल लिली की। नीला रंग यहाँ ऊर्जा के प्रवाह को ठीक करता है। और आखिर में पूर्व दिशा, सूर्य की दिशा, सामाजिक विकास की दिशा। अगर यहाँ टॉयलेट हो तो? पूर्व दिशा का तत्व वायु है। ये विकास, स्वास्थ्य और सामाजिक दायरे से जुड़ी है। यहाँ टॉयलेट होने पर इन क्षेत्रों में बाधा आ सकती है। तो उपाय क्या है? उपाय है उड़ती हुई पतंगें या रंगीन तितलियां, या फिर हरे भरे बांस के जंगल की पेंटिंग लगा सकते हैं।
ये सब ऊपर उठने का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल। हल्का हरा या पेस्टल रंग यहाँ वायु तत्व को संतुलित करके नई ऊर्जा लाते हैं। ये उपाय तो सुनने में काफी प्रैक्टिकल लग रहे हैं, खासकर उनके लिए जो बड़ी तोड़फोड़ नहीं चाहते। हाँ यही तो बात है। पर सही पेंटिंग चुनते समय मतलब किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, 3 मुख्य बातें हैं। पहला, दिशा के तत्व के हिसाब से रंग और थीम चुनें, जैसे जल के लिए नीला, अग्नि के लिए लाल वगैरह। ठीक है। दूसरा, तस्वीर में कोई नेगेटिव, उदास या परेशान करने वाली छवि बिल्कुल ना हो, शांति और पॉजिटिविटी दिखे। हाँ ये जरूरी है। और तीसरा, कोशिश करें कि पेंटिंग फ्रेम की हुई हो या कैनवस पर बनी हो। कहते हैं कागज के प्रिंट से बेहतर कैनवस ऊर्जा को धारण करता है। अच्छा, क्या पेंटिंग के अलावा भी कुछ छोटी चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प? हाँ बिल्कुल। कुछ लोग पेंटिंग के साथ उस दिशा से जुड़े क्रिस्टल भी रखते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व के लिए सिट्रीन या उत्तर पूर्व के लिए एमेथिस्ट। क्रिस्टल्स। हाँ। और कुछ इसेंशियल ऑयल्स का डिफ्यूजर भी उस दिशा की ऊर्जा को शुद्ध करने में मदद कर सकता है। ओके। और सबसे बेसिक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, टॉयलेट को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। ये अपने आप में एक बड़ा उपाय है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वास्तु की ऊर्जा मतलब ये एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती, पर इसका असर गहरा होता है। हाँ, सूक्ष्म होती है पर प्रभावी होती है। और एक सही पेंटिंग अगर सही जगह पे और सही इरादे से लगाई जाए तो ये घर के माहौल में एक पॉजिटिव बदलाव लाने का एक आसान तरीका हो सकती है। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि कैसे छोटे प्रतीकात्मक बदलाव भी हमारे आसपास की ऊर्जा पर बड़ा असर डाल सकते हैं। और शायद यही आज हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात हो सकती है। हाँ, कि जिस तरह एक पेंटिंग घर की ऊर्जा बदल सकती है, वैसे ही हमारे आसपास और कौन सी छोटी छोटी चीजें या प्रतीक या शायद हमारी आदतें हो सकती हैं जो अनजाने में ही हमारी ऊर्जा को पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से प्रभावित कर रही हों। ये सोचने वाली बात है बिल्कुल।